दोस्तों नमस्कार। कुछ अपडेट्स आए हैं सुप्रीम कोर्ट से, तो वो मैं आपसे शेयर करूं। मैंने आपसे सुबह की वीडियो में आपको बताया था कि जो वीकली लिस्ट आई थी उसमें हमारा स्टेटस क्या था, और जो डेली लिस्ट थी मिसलेनियस वगैरह की उसका स्टेटस मैंने आपसे शेयर किया था कि 3 जजेस की बेंच बैठने वाली है और 3 जजेस की बेंच में हमारा केस अमूमन नहीं सुना जाता। ये बात पहले मैं बता चुका हूँ। हमारी एक जो मेरा अपना केस है, हमारा आपका हम सबका बैंक पेंशनर्स का, वो है MC सिंगला साहब का केस। उसको देखते हैं ऑनरेबल जस्टिस विक्रमनाथ साहब एंड ऑनरेबल जस्टिस संदीप मेहता साहब, और इसमें 3 जज हैं, ऑनरेबल जस्टिस मनमोहन साहब भी हैं। तो 3 जजेस की जब बेंच लगी तो हमारा नाम नहीं आया। अब इस बार क्या होगा, क्योंकि पहले से ही 12 तारीख फिक्स थी, तो मैं आपको बता दूं कि डेली लिस्ट आज गई है फिर से। अब आप कहेंगे फिर से कैसे, तो मैं आपको बता दूं कि ये लिस्ट इस बार ऐसा हुआ है कि रेगुलर लिस्ट में हम लोगों का नाम डाल दिया गया। जैसे पहले रेगुलर लिस्ट में हम लोगों का केस सुना जाता था, बाद में मिसलेनियस में कर दिया गया। कुछ लोग परेशान हुए। मैंने आपको बताया था कि मिसलेनियस केसेस रेगुलर केसेस से पहले सुने जाते हैं, स्थिति बेहतर थी। आपने पिछली बार देखा होगा कि पिछली बार लंच के पहले भी सुना गया, लंच के बाद भी सुना गया। मुझे लगता है कि 1 घंटे 40 मिनट के आसपास हम लोगों का केस सुना गया, काफ़ी आगे बढ़ चुका था। लेकिन इस बार स्थिति यह है कि 3 जजेस की बेंच बैठ रही है। नहीं, चिंता नहीं करिए आप, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आपका केस 2 जज की बेंच ही सुनेगी। शुरू में 1 बजे तक, आप यूँ कह सकते हैं कि लंच तक 3 जजेस की बेंच बैठेगी और लंच के बाद 2 जजेस की बेंच बैठेगी। ऐसी सूचना मुझे अपने सूत्रों से प्राप्त हुई है। और आपका केस जो लिस्ट में फिर से आया है, रेगुलर लिस्ट में भाई साहब, वो 104 नंबर है। 104 का मतलब है 101 से शुरू होता है, 4 नंबर पर आपका केस भाई साहब सुना जाएगा। इसलिए चिंता करने की बात नहीं, 4 नंबर का केस आने की पूरी संभावना है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि पहले 1 नंबर पर भी कभी आया और हमारा नंबर नहीं आया। वो मामले दूसरे थे, क्योंकि वो लंबे केसेस खिंच गए थे मिसलेनियस वाले। इस बार आपका जो केस है हियरिंग में अवश्य आएगी, ऐसा मुझे लगता है, लेकिन लंच के बाद आएगा भाई साहब। तो मैंने कहा ये अब मैं अपडेट कर दूं। और जो सुप्रीम कोर्ट की साइट का जो स्क्रीनशॉट मैंने लिया है, जो आया है रेगुलर हियरिंग के बारे में, ये मैं वीडियो के लास्ट में लगा देता हूं। आप लास्ट तक वीडियो देखिए और इसको स्क्रीनशॉट देखिए कि ये 104 नंबर पर आया हुआ है, ठीक है ना। अब लंच के बाद ये सुना जाएगा कितनी देर तक हमारा मामला रहेगा, क्योंकि मामला तो बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और स्पष्ट कर दूं कि जो एनेक्सर पिछली बार मांगा गया था, जो एनेक्सर प्रतिवादियों से पिछली बार मांगा गया था, IBA से, बैंक वालों से, इन लोगों से, वो इन्होंने अभी तक नहीं लगाया है। ये सूचना भी मैं आपको दे दूं, क्योंकि इनका काम तो यही है कि जितना लिंगारान हो, जितनी देर तक ना, ये जानते हैं अच्छी तरह। जब मुझे पता है, आपको पता है, ऑनरेबल जजेस को पता है कि केस किस साइड में जा रहा है, भाई जिधर नियम होंगे केस उधर ही जाएगा, ये इनको भी पता है। लेकिन ये जब तक केस डिसाइड ना हो तब तक खुद को जीता मानते हैं, डिपार्टमेंट से उसकी फीस वसूलते हैं। यही इनकी क्वालिफिकेशन है, ये उसको जस्टिफाई करते हैं। बस इतना ही समझ लीजिए, केस आप ही जीतेंगे और निर्णय आपके ही पक्ष में आएगा और पेंशन अपडेशन हो करके ही रहेगा। MC सिंगला साहब का केस मील का पत्थर होने वाला है, ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं। यही अभी तक का अपडेट था। अगली बार फिर किसी अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, फिर रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, बार रिक्वेस्ट करूंगा कि पेंशन अपडेशन से जो भी राशि हमको आपको मिलेगी, वो हम किसी अगली पीढ़ी के लिए FD करवा के नहीं जाएंगे। आपको अपने ही ऊपर वर्षों तक इसका इस्तेमाल करना है। इसलिए प्लीज़ अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।